हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा द इक्वेशन ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ। और दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिले तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा यंग इंडिया के साथ, सो दैट इंडिया आत्मनिर्भर बन सके। दोस्तों, ये जो इक्वेशन है मैं खुद सीखा कुछ किताबें पढ़ के। अनफॉर्चुनेटली हमें जो है ये स्कूल में कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। तो मैं आपको एक एक करके कुछ चीज़ें समझाऊंगा और शायद ये चीज़ें आपको सोचने पे मजबूर करेगी कि कैसे आप अपने लाइफ में वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस बढ़ा सकते हो, यानी तेज कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। और शुरू करें उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। और दोस्तों, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि वेकेशन, रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई, घर खरीदना, कार खरीदना, इन्हें अचीव कर सकते हैं, और कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में इन गोल्स को अचीव करने के लिए, और कैसे आप ये गोल्स अचीव कर पाओगे, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो भी एग्जाम्पल्स देने जा रहा हूँ, मैंने उन एग्जाम्पल्स को बिल्कुल सिंपल करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया, उसको बहुत सिंपल रखा है मैंने। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के बीच में बताऊंगा कि कुछ लोग क्या कमेंट कर सकते हैं, कुछ लोगों के क्या डाउट्स हो सकते हैं, तो उनको मैं सॉर्ट करते रहूंगा। सो लेट्स लुक एट दिस टेबल। मान लीजिए अथर्वा एक स्कूल टीचर है, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में टीचिंग का काम करता है। अब उसकी सैलरी है 50,000 रुपीज़, और वो महीने के 24 दिन काम करता है, और दिन के 10 घंटे काम करता है वो। इसमें उसका मैंने ट्रैवलिंग का जो एक एक घंटा जो है मैंने ट्रैवलिंग का गिना है, और 8 घंटे वो काम करता है। उसका मतलब ये है कि उसका दिन का जो पगार है वो बनता है करीब करीब 2083 रुपीज़, और उस हिसाब से हर घंटे के वो कमाता है 208 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पे अगर उसे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं तो उसे 4,800 दिन काम करना पड़ेगा, और करीब करीब 13 साल उसे लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए। अब कई लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे, वो थोड़ी पूरी की पूरी सैलरी जो है सेव कर देगा, वो कहीं ना कहीं घर का खर्चा चलाएगा, वो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन का पैसा देगा। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को मैंने इग्नोर किया हुआ है इस कैलकुलेशन को सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए, क्योंकि मुझे शायद पता है कि कुछ लोग ये कमेंट करेंगे, अरे आपने ये सब तो गिना ही नहीं, वो थोड़ी पूरी सैलरी। तो आप ये एग्जाम्पल को बिल्कुल सिंपल रखने के लिए है मैंने आपको ये सिंपल कैलकुलेशन समझाया है कि उसे 13 साल लगेंगे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए, अगर वो अपनी पूरी की पूरी सैलरी भी अगर इन्वेस्ट कर देता है तो। लेकिन अथर्वा का दोस्त रोहन, वो भी एक टीचर है, लेकिन उसे पता है कि उसका वेल्थ क्रिएशन का इक्वेशन क्या है। तो उसने देखिए क्या किया हुआ है, उसने अपने टीचिंग को लेकर एक कोर्स बनाया हुआ है, जिस कोर्स को वो 1500 रुपीज़ में बेचता है, और उसे 1 करोड़ रुपए बनाने के लिए अगर वो दिन के 5 कोर्सेज बेचता है इंटरनेट पे, तो वो दिन के 7,500 रुपये कमाता है, और यहाँ पे वो 2,25,000 रुपीज़ कमाता है महीने का। लेकिन उसका जो टाइम है, जो अथर्वा जो 8-10 घंटे दे रहा था, अभी उसका टाइम यहाँ पे फ्री हो चुका है, क्योंकि उसने कोर्स बनाया और अब वो कोर्स जो है इंटरनेट पे बेच रहा है, और वो यही समय कहीं और अप्लाई कर रहा है। जो उसका टाइम फ्री हो गया है, वो यही समय कहीं और अप्लाई कर रहा है और पैसे कमाने के लिए। अब यहाँ पे उसे 1 करोड़ बनाने के लिए चाहिए होंगे 1333 डेज, यानी कि एग्जैक्टली 3.5 ईयर्स। और यही अथर्वा के केस में हमने देखा कि उसे चाहिए होंगे 13 ईयर्स। क्यों दोस्तों? क्योंकि वो अपना समय दे रहा है पैसे कमाने के लिए। लेकिन रोहन के केस में वो अपना समय नहीं दे रहा है पैसे कमाने के लिए। उसने कोर्स बनवा लिया, अब कोर्स को बेचकर जो है वो पैसे कमा रहा है, और उसका टाइम उसने जो है फ्री कर दिया। अब एक और इक्वेशन देखते हैं रोहन का, कि वो अपनी वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस कैसे और भी तेज कर सकता है। लेट्स लुक एट दिस टेबल नाउ। उसके बाजू वाला ही टेबल है, लेट्स लुक एट दिस नाउ। अब अथर्वा ने क्या किया, अपने कोर्स का जो दाम है उसको 1500 से सीधा सीधा 2000 कर दिया, यानी 500 रुपये से अपने कोर्स का दाम उसने बढ़ा दिया, और उसने 5 की जगह पे 6 कोर्सेज इंटरनेट पे बेचना शुरू किया। उसने थोड़ा अपना जो है स्किल सेट बढ़ाया, थोड़ा मार्केटिंग किया। 5 की जगह पे अब वो 6 कोर्सेज दिन के बेच रहा है। अब उसकी जो इनकम है वो दिन की 7,500 से बढ़ के कितनी हो गई, सीधी सीधी 12,000 हो गई। और यहाँ पे वो दिन के अब 2,25,000 की जगह पे 3,60,000 कमाने लगा। इट मीन्स
कि उसकी इनकम 60% से उसने बढ़ा दी, उसने मैनिपुलेट किया, उसने थोड़ा सा जो है चेंज किया अपने वेल्थ क्रिएशन के इक्वेशन को और उसने अपनी इनकम को 60% से बढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों आज भी उसका टाइम फ्री है और अब उसे 3.65 ईयर्स की जगह पे चाहिए होंगे एग्जैक्टली 2.28 ईयर्स सेम 1 करोड़ क्रिएट करने के लिए। अब मान लीजिए यही अगर 60% की इनकम अगर रोहन जाके अगर अथर्वा अगर जाके अपने बॉस से कह दे कि मुझे मेरी सैलरी को 60% से बढ़ा के दे दो, कि क्या दोस्तों उसका बॉस उसकी सैलरी बढ़ाएगा? नहीं। तो दोस्तों ये था इक्वेशन जो अनफॉर्चुनेटली हमें स्कूल में नहीं बताया गया था। अगर आप अपना समय दे रहे हो पैसे कमाने के लिए, तो दोस्तों आप अपने टाइम को स्केल नहीं कर रहे हो, और ये एक रीज़न है कि आज के डेट में 99% लोग जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन यही अगर आप सीख जाते हो कि आप अपने टाइम को कैसे स्केल कर सकते हो अपना दिमाग लगा के, तो शायद आपका जो वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस है वो रोहन की तरह ज़्यादा तेज हो सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक नोट भी डाला हुआ है, ये नोट जो है स्क्रीनशॉट नंबर 1 में मैंने डाला हुआ था कि दीज आर ओनली एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन वेरी ईजी मैनर। और उसके नीचे मैंने ये भी लिखा हुआ है, क्योंकि मैं आगे आपको इंजीनियर का भी एग्जांपल दूंगा, एक्टर का भी एग्जांपल दूंगा, तो मैंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू क्रिएट एनी कोर्स और बिकम अ एक्टर और एन इंजीनियर और टू बी रिच। मतलब आप अपने आइडियाज से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है आपको समझाने के लिए। नाउ लेट अस लुक एट टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम एक्टर और इंजीनियर्स की भी बात करेंगे। देखिए प्रतीक एक थिएटर एक्टर है, यानी जब कभी भी वो अपना शो करता है उस समय पे उसको शो में, यानी वो नाटक जो है ड्रामा करता है, जो स्टेज पे रहता है, तो उसे उस समय पे प्रेजेंट रहना पड़ता है। लेकिन यही प्रतीक का दोस्त आरव, वो एक एक्टर है, वो क्या करता है, मूवीज को शूट करता है, वो एक्टर है, और उसकी जो मूवीज है वो एक बार नहीं 1000 बार भी देखी जा सकती है, वो उसके राइट्स बेचा जा सकता है, प्रोड्यूसर उसमें से पैसा कमा लेता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने अपना टाइम एक बार में रिकॉर्डिंग करके स्केल कर लिया। सेकेंडली, प्रतीक इज एक्सचेंजिंग हिज टाइम फॉर मनी, उसे हर बार अपना टाइम देना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। लेकिन यही उसका दोस्त जो आरव है, उसने एक बार शूट कर लिया, उसने अपना टाइम फ्री कर दिया, अब वो वही टाइम कहीं और शूट करके और पैसे कमाने में लगा हुआ है। लेट्स लुक एट द एग्जांपल ऑफ इंजीनियर नाउ। मान लीजिए रोहन और वैभव, ये दोनों दोस्त हैं। रोहन ने एक आईटी कंपनी ज्वाइन कर ली, उसे हर महीने सैलरी मिल रही है, वो अपना समय दे रहा है सैलरी कमाने के लिए। लेकिन वैभव, उसने क्या किया, कुछ साल दिए, कुछ घंटे दिए, और उसने कुछ एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जो वही सेम सॉफ्टवेयर वो अलग अलग कंपनीज को 1000 बार भी बेच के उसमें से पैसे कमा सकता है, और उसने अपना समय जो है उसे फ्री कर दिया। लेट्स लुक एट अगेन, रोहन जो है वो अपना टाइम एक्सचेंज कर रहा है पैसों के लिए, लेकिन वैभव ने क्या किया, अपना टाइम फ्री कर दिया, और वो यही टाइम कहीं और दे रहा है पैसे कमाने के लिए। तो दोस्तों इन शॉर्ट, यू नीड टू स्केल अप, यू नीड टू लर्न टू स्केल अप योर टाइम। लेट्स लुक एट द स्क्रीनशॉट नंबर 3 नाउ। अगर दोस्तों हम स्क्रीनशॉट नंबर 3 की बात करें, तो टाइम फ्री करने के कुछ तरीके हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहला तरीका है रेंट। मान लीजिए आपने कुछ पैसे इकट्ठा किए अपनी इनकम में से, आपने जो है एक प्रॉपर्टी खरीदी, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी, आपने उसको रेंट पे दे दिया। अब आपका समय फ्री हो गया, आप चाहे हवाई में घूम रहे हो, आप चाहे लोनावला घूम रहे हो, आप चाहे यूएस में हो, आपको पता है कि हर महीने आपको उस प्रॉपर्टी का रेंट आने ही वाला है। तो दैट इज हाउ यू आर फ्रीइंग अप योर टाइम। नेक्स्ट तरीका जो है आप सोच सकते हो अपना टाइम फ्री करने का, वो है इंटरेस्ट इनकम। मान लीजिए आपके पास कुछ रकम पड़ी हुई है, आपने पहले रकम जोड़ ली 1 करोड़ 2 करोड़ की, आपने उसकी एफडी बना ली। और इसके बारे में ज़्यादा हम डिटेल में बाकी वीडियोस में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एफडी का आपको इंटरेस्ट आ रहा है। अगेन आपको पता है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर आप काम कर रहे हो कि नहीं, आपको इंटरेस्ट आने वाला है। आपने कुछ डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स खरीद लिए, आपको स्टॉक्स का डिविडेंड आ रहा है, प्लस स्टॉक का दाम भी बढ़ रहा है, तो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। नेक्स्ट है रॉयल्टी। मान लीजिए आपने एक किताब लिखी हुई है, उस किताब को आप जो है आपने किसी को जो है पब्लिशिंग कंपनी को आपने दिया हुआ है, जब कभी भी किताब बिक रही है तो आपको जो है रॉयल्टी मिल रही है उस किताब के अगेंस्ट। ये एग्जाम्पल है दोस्तों, अगेन मैं आपको किताब लिखने की राय नहीं दे रहा हूँ, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं राइट्स, इसको हम लाइसेंसिंग भी कह सकते हैं। जैसे मान लो आपने कोई प्रोडक्ट इन्वेंट कर लिया, अब आपके पास कैपेसिटी नहीं है उस प्रोडक्ट को स्केल करने की, उस प्रोडक्ट को बेचने की, उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने की, आपकी सिर्फ आइडिया थी, आपने उसको लाइसेंस कर लिया, आपने राइट्स दे दिए किसी और को उस प्रोडक्ट को बेचने के। तो जब कभी भी वो प्रोडक्ट बिकेगा, उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट आपको जो है कुछ पैसा मिलेगा, आपको कुछ लाइसेंसिंग फी मिलेगी। एंड द लास्ट वन इज रेप्लिकेशन। मान लीजिए आपको अगर 1000 बुक्स लिखनी है, तो क्या आप लिख पाओगे? हाथ से नहीं लिख पाओगे।
तो आपने क्या किया, आपने एक बुक बनाई, उसको आपने प्रिंटिंग कर दिया, उसको आपने रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। या मान लीजिए आपको अगर मैं रेप्लिकेशन का एक और एग्जांपल दे दूं तो मान लो आपने कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया। अब वो सॉफ्टवेयर तो आपने एक ही बार बनाया, अब आप उसको करोड़ों बार रेप्लिकेट कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ 4 या 5 तरीके थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए अपने टाइम को फ्री करने के। अगेन मैं आपको कोई एक्टर, इंजीनियर या बुक लिखने की राय नहीं दे रहा हूं, आपको ये मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि कैसे आप अपना वेल्थ क्रिएशन का इक्वेशन बढ़ा सकते हो। लेट्स लुक एट द स्क्रीनशॉट नंबर 4 नाउ। इस स्क्रीनशॉट को समझे उससे पहले दोस्तों अगेन अगर आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे और समझिए कि कैसे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं और कितने पैसे आपको चाहिए होंगे उन गोल्स को अचीव करने के लिए। लेट्स लुक एट द स्क्रीनशॉट नाउ। 5 कमांडमेंट ऑफ बिजनेस। ये जो कमांडमेंट है मैं खुद एक बुक से सीखा हूँ। डोंट वरी दोस्तों, इस बुक का नाम मैं आपको एंड में ज़रूर बताऊंगा, बहुत ही बढ़िया बुक है, आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन इन 5 कमांडमेंट को समझते हैं दोस्तों। देखिए कोई भी बिजनेस अगर आप करते हो तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि क्या आप किसी की नीड फुलफिल कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप किया जिसकी कोई मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो आपसे वो प्रोडक्ट कौन खरीदेगा। सो आर यू एडिंग अ वैल्यू। देखिए दोस्तों कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर हमको रिच बनना है, मैं कैसे पैसे कमाऊं। दोस्तों मनी इज अ बाय प्रोडक्ट, यू नीड टू फोकस ऑन क्रिएटिंग अ वैल्यू। आज दोस्तों मैं फाइनेंशियल प्लानर हूं, मेरे प्लान की वजह से कई सारे लोगों की फाइनेंशियल लाइफ में चेंज कर रहा हूं। आई एम एडिंग अ वैल्यू टू पीपल्स लाइफ। और ये एक रीजन है कि मुझे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, एक बार नहीं बार बार आते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें कुछ वैल्यू नजर आ रही है जो वो खुद से नहीं कर पा रहे। तो कोशिश कीजिए कि आप दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सको दोस्तों, पैसा खुद ही आएगा। तो ये था पहला कमांडमेंट जो है नीड, ट्राई टू फुलफिल द नीड। नेक्स्ट इज एंट्री। क्या दोस्तों आप कभी मॉल में गए हो, कभी आपके पास कोई आया है नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदा जिसने आपको कहा है सर आप एक ये फॉर्म भर दो और फॉर्म भरने के बाद यू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। दोस्तों टू बी वेरी फ्रैंक, अगर एक फॉर्म भरने से अगर कोई एंटरप्रेन्योर बन जाता तो फिर तो ये दुनिया मतलब मुझे हिसाब से शायद मेरे हिसाब से शायद हर कोई इंसान अमीर बन जाता। तो दोस्तों आपको बिजनेस वही करना चाहिए जिसकी एंट्री थोड़ी मुश्किल हो। नॉट एवरीबडी कैन डू दैट बिजनेस, इट इज़ नॉट ईजिली। क्योंकि देखो दोस्तों जितनी आसानी से एंट्री होगी उतने ज़्यादा लोग उस बिजनेस में एंटर करेंगे और वो बिजनेस जो है वो कमोडिटाइज हो जाएगा, आपका प्राइसिंग पावर उस बिजनेस में खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं स्केलेबल। देखिए दोस्तों आज शायद आप किसी और शहर में बैठे हो, मैं मुंबई में बैठा हूँ, तो दोस्तों आज किसी और शहर में बैठ के भी आप मेरा ये वीडियो देख पा रहे हो। इट मीन्स कि मैंने अपने वीडियो को स्केल किया हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मुझे कई लोग कहते हैं सर मेरा पैशन तो है बेकरी खोलना, मेरा पैशन तो है हेयर सैलून खोलना, लेकिन क्या आप अगर एक ही इलाके के अगर आप कस्टमर को केटर कर रहे हो, एक ही अगर आप सैलून या एक ही अगर आप बेकरी खोलते हो तो क्या आप अमीर जल्दी बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। लेकिन मान लीजिए आपने अपनी बेकरी को फ्रेंचाइज करना शुरू कर दिया, आपने इंडिया के हर शहर में जो है शुरू कर दिया बेकरी को, आपके ब्रांड इमेज को आपने बना दिया, तो येस डेफिनेटली आपका जो मॉडल है वो स्केलेबल हो गया, आपने उसको बढ़ा दिया प्रॉफिट्स को और आपको अभी ज़्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो स्केलेबल होना चाहिए बिजनेस। देन टाइम। बिजनेस ऐसा कीजिए दोस्तों जहाँ पे आपका जो टाइम है वो थोड़ा फ्री हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही अपनी बेकरी में सब कुछ कर रहे हो, सफाई का काम भी आप ही कर रहे हो, आप ही केक्स बना रहे हो, आप ही कस्टमर को भी हैंडल कर रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो टाइम है अगर आपका फ्री नहीं हुआ तो आप जो है अपने आप के लिए जॉब ही कर रहे हो। सो ट्राई टू बिजनेस की एक ट्रेट है ये कि आपका टाइम बिजनेस आपका फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंट्रोल। मान लीजिए दोस्तों आपने किसी बेकरी की फ्रेंचाइजी ले ली, फ्रेंचाइज किया, आपने फ्रेंचाइजी ले ली। अब मान लीजिए आपके इलाके के कस्टमर की रिक्वायरमेंट कुछ और है, लेकिन उस फ्रेंचाइजी के ओनर ने कुछ रूल्स चेंज कर लिए, मेन्यू का दाम बढ़ा दिया, लेकिन वो कस्टमर अभी आपके पास आना बंद हो गए क्योंकि वो उस दाम के केक्स को अफोर्ड कर ही नहीं पा रहे। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके बिजनेस का कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। कई सारे ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जो लोग अफिलिएट मार्केटिंग यानी कुछ चीज़ें इंटरनेट पे बेचते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन का लिंक शेयर करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर उन्होंने थोड़ा सा अपना अगर कुछ चेंजेस कर लिया तो क्या उनके बिजनेस पे इंपैक्ट होगा? हाँ होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने बिजनेस का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर लेता हूँ, नीड, एंट्री, स्केल, टाइम एंड कंट्रोल। तो ये है बिजनेस के 5 कमांडमेंट्स। अगेन दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया था आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि आप अपने वेल्थ क्रिएशन के इक्वेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ सीखने मिला तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खास करके यंग लोगों के साथ, क्योंकि ये चीज़ें अनफॉर्चुनेटली हमको स्कूल में या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती है। और दोस्तों ये कई सारी किताबें पढ़ने के बाद मैं खुद ये कॉन्सेप्ट्स को सीखा हूँ और फिर मैंने मेरे लाइफ में इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना शुरू किया।
तो दोस्तों ये जो आखिरी वाला जो कमांडमेंट था वो मैंने खास करके जो है द फास्ट लेन मिलीनियर इस बुक से सीखा था। आप भी ये बुक पढ़िए, बहुत बढ़िया बुक है, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने ही मिलेगा। आप हमें अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, तो आपको हमारे हर वेडनेसडे और संडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पे। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए। हम शेयर करते हैं एक अच्छा स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए महीने में एक बार, तो जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है। अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, बिल्कुल फ्री है, आप बिल्कुल कर सकते हो। और आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो theartofwealthbuilding.com। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।